मेरे दिल में पहाड़ों के लिए हमेशा से एक खास जगह रही है। ये ऊंची ऊंची पेड़ों से आती हवा की सरसराहट और आसमान छूती चोटियों को देखने के लिए तरसता है। इस बार कश्मीर से बुलावा आया था, एक ऐसी जगह जिसे अक्सर कविताओं और गानों में बताया जाता है, एक ऐसी जमीन जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। मंजिल थी पहलगाम, एक ऐसा नाम जो खुद ही एक मधुर धुन जैसा लगता है। इस यात्रा के ख्याल से ही मेरा मन एक अजीब से उत्साह से भर गया था। आगे क्या होगा, इसकी एक बेचैनी सी थी। ये सिर्फ एक नई जगह देखने के लिए नहीं था, ये उसे महसूस करने, उसमें सांस लेने और उसकी कहानी को अपनी कहानी का हिस्सा बनाने के बारे में था। मैंने अपने बैग में सिर्फ कपड़े नहीं पैक किए थे, बल्कि एक खुला दिल भी पैक किया था, जो उस शांति को पाने के लिए तैयार था जिसका वादा किया गया था। यात्रा अपने आप में शहर के शोर शराबे से प्रकृति के संगीत में एक बदलाव थी। जैसे ही मैदान घुमावदार सड़कों और ऊंची पहाड़ियों में बदल गए, मुझे लगा कि दुनिया धीमी हो रही है। हर मोड़ पर एक नया नजारा दिखता था। प्रकृति के हाथों बनाई गई एक ताजा पेंटिंग, हवा ठंडी, साफ और चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी। मैंने अपनी कार के पीछे वाले शीशे में व्यस्त शहर के नजारों को गायब होते देखा। उनकी जगह छोटे छोटे गांव और मुस्कुराते चेहरे दिख रहे थे। यह धीमी चढ़ाई सिर्फ ऊंचाई में बदलाव से ज्यादा थी। यह अंदर की ओर एक यात्रा थी, तनाव को दूर करना और उस गहरी शांति के लिए तैयारी करना जो घाटी के बीच में मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी खिड़की के बाहर की दुनिया बदल रही थी और मुझे अपने अंदर भी ऐसा ही बदलाव महसूस हो रहा था। पहलगाम पहुंचकर ऐसा लगा मानो मैं किसी ऐसे सपने में आ गया हूं जिसे मैंने बहुत पहले से देखा था। चरवाहों की घाटी नाम तुरंत समझ में आ गया। हर चीज शांति की चादर में लिपटी हुई थी। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की तेज रफ्तार एक दूर की याद लग रही थी, एक भूली हुई धुन। यहाँ समय चलता नहीं था, ये बहता था, ठीक उस शांत नदी की तरह जो इस परिदृश्य से होकर गुजरती थी। शुरुआती पल बस खड़े होकर अपने आसपास की विशालता और सुंदरता को महसूस करने में बीते। पहाड़ प्राचीन रखवालों की तरह खड़े थे, उनकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी, नीचे की हरी भरी घाटी पर नजर रख रही थी। यह एक विनम्र अनुभव था। यह याद दिलाता था कि ब्रह्मांड की इस बड़ी योजना में हम कितने छोटे हैं। यह पहली मुलाकात सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं थी, यह भावनात्मक भी थी। मुझे अपनेपन का एहसास हुआ, मानो मेरी आत्मा का एक हिस्सा यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। आवाजें भी अलग थीं, हॉर्न का शोर नहीं, बल्कि चिड़ियों का चहचहाना, पत्तों की सरसराहट और नदी का दूर से आता धीमा शोर। यह एक प्राकृतिक ऑर्केस्ट्रा था जो थकी हुई आत्मा के लिए लोरी गा रहा था। मैं जानता था उस पहले ही घंटे में कि यह यात्रा सिर्फ एक साधारण छुट्टी से कहीं ज्यादा होगी। यह एक खोज होने वाली थी, प्रकृति के साथ एक बातचीत और अपने आप का एक ऐसा हिस्सा खोजना जो मुझे नहीं पता था कि गायब था। पहलगाम ने मुझे बाहें फैलाकर स्वागत किया था और मैं इसके जादू को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार था। पहलगाम की सुंदरता ऐसी नहीं है जिसे आप एक ही तस्वीर में कैद कर सके। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके हर कदम के साथ खुलता जाता है। यहाँ की घाटियां हरे रंग की एक जीवंत, अविश्वसनीय छटा बिखेरती हैं, जो एक विशाल नीले आकाश के नीचे एक नरम कालीन की तरह फैली हुई है। इन घास के मैदानों से चलते हुए मुझे ऐसा लगा मानो मैं एक जीवंत पेंटिंग में चल रहा हूँ। घास मेरे पैरों के नीचे ठंडी और ओस से तर थी और बैंगनी, पीले और सफेद रंगों के जंगली फूल बिखरे हुए गहनों की तरह परिदृश्य को सजा रहे थे। ये घाटियां, जैसे बैसरन, जिसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, सिर्फ खाली जगह नहीं थी, वे जीवन से भरी हुई थी, जो शांति की एक गहरी भावना से गूंज रही थी, जो मेरे अंदर तक समा गई थी। फिर लिद्दर नदी है, इस स्वर्ग की जीवन रेखा। इसका पानी बिल्कुल साफ और बर्फीला ठंडा एक उद्देश्य के साथ बहता है। कभी कभी चट्टानों पर एक शक्तिशाली गर्जना के साथ तेजी से बहता है और कभी कभी मैदानों से शांतिपूर्वक गुजरता है। मैंने घंटों इसके किनारों पर बैठकर इसके लगातार सुखदायक गीत को सुना। नदी उन पहाड़ों की कहानी बताती है जहां से यह निकलती है, अपने साथ ग्लेशियरों की पवित्रता लिए हुए। इसकी उपस्थिति जीवन के निरंतर सुंदर प्रवाह की एक स्थायी याद दिलाती है।
अपने हाथों को इसके ठंडे पानी में डुबोना शुद्ध ऊर्जा का एक झटका था। कश्मीर की कच्ची अनियंत्रित भावना से एक जुड़ाव था। हर चीज के ऊपर राज करते हुए देवदार और चीड़ के पेड़ हैं। ये पेड़ ऊंचे और गर्व से खड़े हैं, जैसे सदियों से खड़े शांत पहरेदार हों। इन घने जंगलों से चलना ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के किसी पवित्र गिरजाघर में प्रवेश करना। सूरज की रोशनी घनी छतरी से छनकर आती है, जिससे जंगल के फर्श पर नाचते हुए पैटर्न बनते हैं, और हवा चीड़ की समृद्ध मिट्टी की खुशबू से भरी होती है। यहाँ एक गहरी शांति है जिसे केवल शाखाओं से आती हवा की आहट तोड़ती है। यह आत्मनिरीक्षण के लिए एक जगह है, शांत विचार के लिए, जहां आप अपनी सोच को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। और अंत में बर्फ से ढकी चोटियां, जो इस रमणीय दृश्य के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि बनाती है। वे एक स्थायी विस्मयकारी उपस्थिति है। उनके सफेद मुकुट सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। ये पहाड़ सिर्फ भौगोलिक संरचनाएं नहीं हैं, वे स्थायित्व और शक्ति के प्रतीक हैं। वे घाटी पर एक शांत कालातीत कृपा के साथ नजर रखते हैं। सुबह उठकर सूरज की पहली किरणें इन चोटियों को चूमते हुए देखना एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह आपको आश्चर्य और विनम्रता की भावना से भर देता है। पहलगाम में प्रकृति का हर तत्व, घाटियां, नदी, जंगल और पहाड़ पूरी तरह से सामंजस्य में एक साथ आते हैं, एक ऐसा परिदृश्य बनाते हैं जो वास्तव में कश्मीर की आत्मा जैसा लगता है। कोई जगह सिर्फ अपने नजारों से नहीं बनती, वह उन लोगों से बनती है जो उसे अपना घर कहते हैं। पहलगाम में मैंने पाया कि कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी उतनी ही शानदार है जितनी कि वहां की खूबसूरती। उनकी मुस्कान सच्ची होती है, उनकी मेहमान नवाजी बिना सोचे समझे की जाती है। मैं स्थानीय चरवाहों से मिला जो अपनी भेड़ बकरियों को एक शांत लय में चरा रहे थे। उनके चेहरे धूप और हवा से झुलसे हुए थे, फिर भी उनमें गहरी शांति थी। मैंने दुकानदारों से बात की जिन्होंने अपने पुरखों की कहानियां सुनाई। उनकी आवाजें अपनी जमीन और परंपराओं के लिए गर्व से भरी थी। हर बातचीत उनके जीवन की एक खिड़की थी, जो एक ऐसी सहनशीलता और शालीनता को दर्शाती थी जो वाकई प्रेरणादायक थी। वे प्रकृति के साथ जुड़े हुए जीवन जीते हैं, एक ऐसा सरल अस्तित्व जिसमें हम सभी के लिए गहरे सबक हैं। कश्मीर की संस्कृति समृद्ध और जीवंत है, जो रोजमर्रा के जीवन में बुनी हुई है। मैंने इसे उनकी हस्तकला के जटिल डिजाइनों में देखा, उनके फेरनों पर सुंदर कशिदा कढ़ाई में और अखरोट की लकड़ी पर की गई विस्तृत नक्काशी में। हर टुकड़ा एक कहानी कहता है, एक विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही है। मैंने एक दोपहर एक कारीगर को पश्मीना शॉल पर काम करते हुए देखा। उसकी उंगलियां ऐसी कुशलता से चल रही थीं, जो लगभग जादुई लग रही थी। उसने समझाया कि यह सिर्फ एक शिल्प नहीं था, यह ध्यान का एक रूप था, अपने काम में अपने दिल को उड़ेलने का एक तरीका था। कला और सुंदरता के प्रति यह समर्पण कश्मीरी लोगों की रचनात्मक भावना का प्रमाण है, एक ऐसी भावना जो समय के साथ बनी रही है। और फिर खाना था, इंद्रियों के लिए एक दावत। कश्मीरी व्यंजन स्वाद का एक उत्सव है, जिसमें सुगंधित मसाले और स्थानीय सामग्री भरपूर होती है। मैंने प्रसिद्ध रोगन जोश चखा। उसकी गहरी लाल ग्रेवी गर्मी और मसालों का एक आदर्श मिश्रण थी। लेकिन यह साधारण चीजें थीं जो मेरे साथ रहीं। कहवा का एक कप, केसर, इलायची और बादाम से बनी पारंपरिक हरी चाय मेरी रोज की आदत बन गई। यह सिर्फ एक पेय नहीं था, यह एक कप में एक गर्मजोशी भरा आलिंगन था, खासकर ठंडी पहाड़ी हवा में। स्थानीय परिवारों के साथ ताजी बनी गिरदा रोटी का भोजन साझा करते हुए मैंने महसूस किया कि यहाँ का खाना समुदाय और साझा करने के बारे में है। दूसरों को अपने घरों और दिलों में स्वागत करने का एक तरीका है। पहलगाम की परंपराएं मौसमों और जमीन से गहराई से जुड़ी हुई है। जीवन धीमी, अधिक विचारशील गति से चलता है, जो प्रकृति की लय से निर्धारित होता है। लोग शाम को कहानियां साझा करने, लोकगीत गाने और एक दूसरे की संगति के साधारण आनंद का मजा लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। समुदाय की एक मजबूत भावना है, एक दूसरे का ध्यान रखने की। अपनी जड़ों और अपनी जमीन से यह जुड़ाव उन्हें एक अद्वितीय शक्ति और पहचान देता है। स्थानीय लोगों के साथ मेरी बातचीत ने मुझे सिखाया कि सच्चा धन भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि मजबूत रिश्तों,
सांस्कृतिक विरासत और अपने घर के लिए एक गहरे स्थायी प्रेम में है। पहलगाम में बिताए अपने समय पर सोचते हुए मेरे दिमाग में जो एक शब्द आता है वह है शांति। यह एक ऐसी शांति है जो गहरी और सब कुछ समाहित करने वाली है, कुछ ऐसा जो शहर के जीवन की अराजकता शायद ही कभी देती है। घाटियों की खामोशी में लगातार नोटिफिकेशंस और डेडलाइंस से दूर मुझे बस रहने की एक जगह मिली। यह शांति सिर्फ शोर की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक सकारात्मक उपस्थिति है, एक शांत करने वाली ऊर्जा जो आपकी आत्मा में गहराई तक बस जाती है। ये लिद्दर के शांत बहाव में है, पहाड़ों की स्थिरता में है और जीवन की धीमी गति में है। पहलगाम एक ऐसा आश्रय प्रदान करता है जहां आप दुनिया से कटकर खुद से जुड़ सकते हैं। हमारे आधुनिक युग में यह एक दुर्लभ और कीमती उपहार है। पहलगाम को कश्मीर की आत्मा क्या बनाती है? यह राजसी सुंदरता और शांत भावना का अनूठा मिश्रण है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि जीवन की कहानी में मुख्य किरदार है। कच्चे अछूते परिदृश्य विस्मय और आश्चर्य की भावना जगाते हैं, हमें ग्रह की अविश्वसनीय शक्ति और कलात्मकता की याद दिलाते हैं। लेकिन यह शांतिपूर्ण वातावरण है जो वास्तव में आपके दिल को जीत लेता है और इसे कश्मीर की आत्मा का खिताब दिलाता है। यह वह जगह है जहां हिमालय की भव्यता एक चरवाहे के जीवन की सादगी से मिलती है, जिससे एक पूर्ण सामंजस्य बनता है। यह जगह सिर्फ आंखों को भाती नहीं है, यह आत्मा को शांत करती है और आत्मा को उस तरह से पोषण देती है जैसे कुछ ही जगह कर सकती है। पहलगाम से मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा वह सादगी और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का महत्व है। वहां के लोग अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं, केवल उतना ही लेते हैं जितना उन्हें चाहिए और उस जमीन का सम्मान करते हैं जो उन्हें सहारा देती है। यह यात्रा एक शक्तिशाली याद दिलाती थी कि हमारी खुशी इस बात से नहीं जुड़ी है कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात से जुड़ी है कि हम अपने आसपास की दुनिया से कितनी गहराई से जुड़ते हैं। इसने मेरे विश्वास को मजबूत किया कि हम इस खूबसूरत ग्रह के केवल संरक्षक हैं और इन प्राचीन स्थानों को व्यावसायीकरण और उपेक्षा के निशान से बचाना हमारा पवित्र कर्तव्य है। पहलगाम की सुंदरता नाजुक है और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना हमारी सामूहिक अंतरात्मा पर निर्भर करता है। पहलगाम की मेरी यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह दिल के लिए एक शिक्षा थी। इसने मुझे शांति में सुंदरता खोजना सिखाया, हवा में कहानियां सुनना सिखाया और एक सरल जीवन की गहरी बुद्धिमत्ता को समझना सिखाया। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसी जगहों पर सिर्फ पर्यटक बनकर नहीं, बल्कि सीखने वाले बनकर जाएं। सम्मान और समझने की इच्छा के साथ हमें कश्मीर की आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम जैसी जगहों को बचाकर हम अपनी मानवता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बचा रहे हैं। इसकी शांति की गूंज मेरे अंदर लंबे समय तक गूंजती रहेगी, पृथ्वी पर मौजूद उस स्वर्ग की एक स्थायी याद दिलाती रहेगी जो संजोए जाने और संरक्षित किए जाने का इंतजार कर रहा है।